हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमें जानना होगा चार्ज क्या है। ठीक है, तो पहले आप ये जान लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में होता है, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि एटम के ऑर्बिट में गर्दिश करता है और प्रोटॉन आपको पता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सब क्लास 8-9 में था, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब हम कॉम और हेयर की बात कर रहे हैं। देखिए, कॉम जो वो जनरली अभी न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम कॉम को हेयर में रब करते हैं वैसे ही क्या होता है, हेयर में से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और कॉम जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब देखिएगा, जैसे ही इसने कॉम ने जैसे ही चार्ज एक्वायर कर लिया, चार्ज आ गया इसमें, जैसे आप पीस ऑफ पेपर रखिएगा वो चिपक जाएंगे। हम लोग बचपन में ये एक्सपेरिमेंट करते कि कॉम को हेयर में रब करते थे और देखते थे जैसे ही पीस ऑफ पेपर में रखा वो चिपक जा रहा था। तो ये एक्चुअल में इसमें चार्ज डेवलपमेंट होता है। तो होता क्या है, देखिए, मान लेते हैं मेरे पास ए बॉडी है और बी बॉडी है। ठीक है, ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेट अस सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया -2e। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया +2e। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। और ये बन गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे देता है वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से कॉम ने क्या किया था, हेयर से इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो ये बन गया था नेगेटिव चार्ज। तो कॉम अगर नेगेटिव चार्ज बन गया था तो हेयर क्या बन जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था। ठीक, ये तो बात आपने जान लिया। तो आपने ये जाना कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपने जान लिया। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अच्छा, अब इसके बाद जो तुम्हारे टॉपिक है, जैसे कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, या मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। मतलब 2 सिमिलर चार्जेस को अगर हम सामने सामने रखते हैं, 2 सिमिलर चार्जेस, तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, या फिर नेगेटिव रखें या फिर पॉजिटिव रखें। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेकंड क्या होगा, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले, मतलब 2 अपोजिट चार्ज ले, 2 अपोजिट चार्जेस अगर आप लेते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10 में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आपने आज की वीडियो में क्या जाना कि व्हाट इज़ चार्ज। ठीक है, चार्ज कैसे एक्वायर होता है और इसके 2 टाइप जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो जाना आपने, और सिमिलर चार्जेस होने पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्जेस होने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।